हेलो क्लास 8 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको आज एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 16, बाज और सांप। कहानी को लिखने वाला जो लेखक है निर्मल वर्मा जी, जिन्होंने बाज और सांप के बारे में सुंदर वर्णन किया है इस कहानी में, इस पाठ में। आप जब पूरा पाठ पढ़ेंगे आपको पूरी तरह से जब समझ में आ जाएगा तो इसके अर्थ आपको आसानी से लिखने में आपको सही लगेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास 8 के बच्चे हैं, पाठ 16 बाज और सांप के बारे में निर्मल वर्मा जी ने, जो इस कहानी के लेखक है, उन्होंने वर्णन किया है। एक बाज और एक सांप की कहानी है। तो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से है। भाग 1, पेज नंबर 99। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ के किनारे पर अंधेरी गुफा थी एक, उसमें एक सांप दुबका रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से वो टकराती रहती थी। आप देखते होंगे दरिया में, समुद्र में जो लहरें उठती है वो दिन भर इधर उधर पहाड़ों में, चट्टानों में टकराती रहती है और वापस फिर दरिया में, नदी में मिल जाती है। पर्वत की अमोरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, ये नदी बड़े शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, जहाँ पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, यानी कि नदी और समुद्र जिस जगह मिलते थे, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। आपने देखा होगा पहाड़ों से गिरने वाला जो पानी होता है, झरना, वाटरफॉल, वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल वाइट, एक झाग की तरह नज़र आती थी, निकलता था। ठीक है। अच्छा, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप ये सब कुछ देखा करता और दूर से वो लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी वो आवाज़ें वो दूर से बैठा हुआ निहारता रहता था। वो मन ही मन खुश होता रहता था कि वो इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी, इस शोर शराबे के होने के बावजूद भी, वो इतना सुखी और सुरक्षित है इस गुफा में। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी था। वो उस गुफा का स्वयं मालिक था। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वो दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। सांप सोचा करता था कि वो इस गुफा का मालिक है और किसी से कोई लेना देना नहीं था। दुनिया की भाग दौड़, इधर उधर दौड़ना, छीना झपटी, लूट फरेब, झूठ, इन सब से वो दूर चुपचाप उस गुफा में बैठा रहता था और सांप के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख, ऐशो आराम था। आगे देखिए, लेखक कहता है, एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज, एक परिंदा, सांप के उस गुफा के दरवाजे पर आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। यानी वो जो बाज था, किसी शिकारी ने उसका शिकार किया होगा, उसे बहुत ही जख्म, चोट लगे हुए थे। पंख खून से सने हुए थे, भीगे हुए थे और वो अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था उस जमीन पर जहाँ पर वो गिरा, गुफा के दरवाजे पर। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, जोर से फड़फड़ाया और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। फिर उड़ने की वो कोशिश करने लगा। डर से सांप अपने कोने में दुबक कर सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने ये भांप लिया, सांप ने ये समझ लिया कि बाज जो है जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, आखिरी पल है उसका, अब उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। कौन? बाज। उसकी तरफ देखा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है तुमने? यानी तुमने इतनी जल्दी यहाँ से जाने का तुमने निश्चय कर लिया है? थोड़ा सुस्ता लो, फिर आगे अपने काम में चले जाना। अब देखिए आगे, यहाँ से है, पेज नंबर है आपका 100, 100 पर। शरीर में ताकत रही, कोई सुख नहीं बचा जिसे ना भोगा गया हो। दूर दूर तक उड़ाने भर चुका हूँ, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा
दुर्भाग्य कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ये बाज ने सांप से ये तमाम बातें कही। अब इसके बाद आगे का जो भाग है यानी कि भाग 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए और अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए और अपने U3 एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। धन्यवाद।